एक महिला जो कि अपने प्रेमी से बहुत सारा प्यार करती है, उसकी शादी को करीब 13 साल बीत गए हैं, उसके बावजूद भी उसके दिमाग में इस प्रकार की हवस की आग बनी हुई है कि वो बस अपने प्रेमी के साथ अपने मन के मुताबिक जो भी कार्य हैं, जिनको समाज में घिनौने कार्य बोला जाता है, उन कामों को करने के लिए अग्रसर होती है। और जब भी उसको मौका मिलता है वह अपने प्रेमी के साथ रंग रलियां मनाया करती है। और हद तो तब हो गई जब एक दिन वह महिला अपने प्रेमी से कहती है कि उसको तुमसे शादी करनी है। अब वो शादी कैसे हो भाई, एक जो महिला है जो कि 3 बच्चों की माँ है, जिसका बड़ा बेटा 12 साल का हो गया है, वह जिस प्रेमी के चंगुल में आ गई है, उससे प्यार करने लगी है। वह प्रेमी उससे कहता है कि इन 3 बच्चों के होते हुए वह तुमसे शादी नहीं करेगा, इसलिए इन 3 बच्चों को रास्ते से हटाना होगा। और फिर वह महिला इतनी भयंकर, मतलब इतनी बड़ी डायन बन जाती है कि खुद अपने हाथों से अपने द्वारा पैदा किए गए बच्चों की जान ले लेती है। और वह भी इतने भयानक तरीके से, मतलब कि गर्दन की सारी हड्डियों को तोड़ देती है। आप उस महिला के बारे में जानेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है तेलंगाना से। तेलंगाना में रहने वाली वे जो महिला, जिसका नाम रुचिता है, रुचिता एक बड़ी ही सुंदर महिला है, लेकिन उसके पति के साथ शादी होने से, जो कि 13 साल पहले हुई है, उससे नाखुश है। एक दिन जब वह शख्स, यानी कि उस रुचिता का जो पति है, वह जब अपने घर आता है तो रात के समय वह अपने घर का दरवाज़ा बजाता है। अब उसकी इस आवाज़ को ना तो उसके बच्चे सुन रहे हैं, ना ही उसकी पत्नी सुनती है, यानी कि कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वह आदमी बाहर खड़ा खड़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लगातार उस दरवाजे को पीट रहा है। यहाँ पर जब वह दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुलता है तो वह अपने पड़ोसी के घर में जाता है और अपने पड़ोसी के घर से अपने घर की तरफ, यानी दीवार फांदकर जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर जाते ही उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। दरअसल वह देखता है कि इस घर के अंदर उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। उनको ऐसे देखकर वह बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला पड़ता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वहाँ आस पड़ोस में जितने भी शख्स मौजूद थे उस घर के अंदर आ जाते हैं। अब तो वह जो आदमी अपने घर का दरवाज़ा खोल चुका होता है, उन लोगों के उस घर के अंदर आने पर सभी बच्चों को और उस महिला को आनन फानन में हॉस्पिटल भेजने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो चुकी होती है। दरअसल वहाँ पर मौजूद उन 3 बच्चों की, जिनकी सांसें हमेशा के लिए चलना बंद हो जाती है, डॉक्टर साहब उनको मृत घोषित कर देते हैं। इनमें यानी कि 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, जिनकी उम्र 12 साल, 10 साल और 8 साल की वह बच्ची है। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर उस महिला का भी इलाज करते हैं, तब जाकर उस महिला को भी थोड़ा बहुत होश आता है। और वह जो महिला है वह कहती है कि उनके घर में 2 लोग आए थे और उन लोगों ने उनके गले को घोंटने की पूरी कोशिश करी, उनकी जान लेने की पूरी कोशिश करी, और तो उन्होंने उन बच्चों को भी मार दिया। जब वह किचन में से बाहर आई तो देखा कि बच्चों के वे गले को घोंट रहे थे, और वे जैसे बाहर आई तो उन लोगों ने उसके भी गर्दन को पकड़ लिया और उसको ज़बरदस्त तरीके से दबाया भी। अब यहाँ पर वह जो महिला है वह झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। उस पति को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। वह शख्स अब पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को हॉस्पिटल में बुला लेता है। अब जैसे ही पुलिस वहाँ पर आई है, अब तो वह जो आदमी है वह कहने लगता है कि उसकी पत्नी पर उसको शक है, उससे ज़रूर पूछताछ की जाए कि वह बताएगी कि असलियत में उसके घर में क्या हुआ है। दरअसल उसके 3 बच्चों की किसी ने जान ले ली है। अब तो वह जो पुलिस है उस महिला का ठीक ढंग से होश में आने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वह जो महिला है उसको वैसी तो कोई दिक्कत नहीं, हार्ट बीट वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह जो महिला है लगातार ढोंग कर रही होती है बेहोश होने का। अब तो पुलिसकर्मी जब पूरी रिपोर्ट को जानते हैं, डॉक्टर सच बोलते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि इस महिला को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि शायद ये ढोंग कर रही है, क्योंकि जब भी इसको इंजेक्शन लगाया जाता है यह थोड़ी सी उछल जाती है। अब इस पूरी जानकारी को पाकर जो पुलिसकर्मी है वो उस महिला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा है रुचिता, जितना ढोंग तुम्हें करना था तुम कर चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी, क्योंकि तुम पहले ही ढोंग कर रही हो। तुमको मालूम है तुम्हारे 3 बच्चे इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं,
अब दोस्तों जिस प्रकार से पुलिसकर्मी उस महिला से बातचीत कर रहा है, वो महिला मतलब कि बड़ी बुरी कंडीशन में रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब तो पुलिसकर्मी उससे कहते हैं, रुचिता सच्चाई बता दो, अच्छा रहेगा। यदि तुमने ऐसा नहीं बताया तो तुम्हारे साथ उनको 3rd डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और तुम पुलिस की 3rd डिग्री को जानती हो। अगर ऐसा होता है तो फिर तुम्हारे भूत भी बोलेंगे। बस रुचिता को अब ये डर सताने लगा कि अब भाई उसकी बात पकड़ी गई, यानी कि चोरी पकड़ी गई है, अब तो उसको सच बोलना ही पड़ेगा। और दोस्तों अब रुचिता एक ऐसा सच बताती है, यहाँ पर पुलिस के सामने सभी के हाथ पैर कांप जाते हैं। पुलिस वाले अब हॉस्पिटल में उस महिला के बयान नहीं लेती है, पुलिस उसको लेकर जाती है पुलिस थाने में, और वहाँ पर उसके पति को जब सामने बिठाया जाता है और जब उनसे पूछताछ की जाती है तब वह महिला स्वीकार करती है कि उसके बड़े बेटे विजय जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ का एक डांस टीचर है, उस टीचर से उसके अवैध संबंध हो गए हैं। दरअसल वह बचपन से ही एक सुंदर पति चाहती थी, लेकिन उसके परिवार के दबाव के कारण उसकी इस आदमी से शादी करा दी गई। वह नाखुश थी अपने पति से, लेकिन फिर भी वे मजबूरीवश उसके साथ ज़िंदगी जी रही होती, और उसकी शादी को 13 साल बीत गए। उसके बड़े बेटे विजय की उम्र करीब 12 साल है, और उसके जो 2 बच्चे उनकी उम्र क्रमशः 10 साल और 8 साल है। जिस प्रकार से वह उस अपने प्रेमी की बातों में आ गई, उसके साथ वह अपनी हवस की जो भूख है उसको भी मिटाया करती। एक दिन जब वह अपने उस प्रेमी से कहने लगती कि उसको उससे शादी करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर वह जो प्रेमी है वह कहता है कि उसके 3 बच्चों के रहते हुए वह उससे शादी नहीं कर सकता है। बस इसी बात को अपने दिमाग में बिठा लेती है वह महिला, और एक दिन वह मतलब कि अपने बच्चों को नशीला पदार्थ खाने में खिलाती है, और खाने में खिलाने के बाद फिर वह तौलिया को उठाती है और फिर एक एक बच्चा जो कि गहरी नींद में सो गया है उनके गले को घोटना शुरू करती है। और दोस्तों वह यहाँ पर इतनी जोर लगाती है कि उन बच्चों में से किसी की भी गले की हड्डी मतलब कि साबुत नहीं बची है, सारे गले की हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं, और उन बच्चों के जो शरीर में सांस की जो आवागमन की गति है उसके रुकने के कारण उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन अब वह सोचती है कि यार उसने ये काम किया, वह पुलिस की गिरफ्त में आएगी, इसीलिए वह झूठ मूठ का बहाना करती है और वहीं अपने बच्चों के बगल में बेहोश होने का नाटक करके चुपचाप लेट जाती है। उसको मालूम है कि कब उसका पति आया, कब उसने दरवाज़ा बजाया, तब भी वह नहीं जागी। वह इंतजार कर रही होती कि उसका पति या फिर कोई और आदमी उस घर में आए। अब जब उसका पति दीवार फांद कर घर के अंदर आता है तो वह और भी बेहोशी का नाटक करने लगती है, और वो लोग जब उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तब भी वह हॉस्पिटल में बेहोश होने का नाटक कर रही है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ पर इस महिला को कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। अब यहाँ पर वह रुचिता बताती है कि वह अपने उस आशिक जिसका नाम शिवा कुमार है उससे प्यार करती है और उसके साथ ही ज़िंदगी जीना चाहती है। अब यहाँ पर जो पुलिस है उस टीचर को भी दोषी मानती है, क्योंकि उसी ने तो उन बच्चों को राह से हटाने की बात बताई थी। अब उस लड़के यानी कि उस टीचर शिवा कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब उससे पूछा जाता है तो वह इन बातों के लिए स्वीकार कर लेता है, कहता है कि हाँ उसने इस प्रकार की बातें उस महिला से करी थी। और दोस्तों इसी प्यार के, जो कि अंधा प्यार नहीं जानबूझ के किया गया प्यार, और उस हवस की आग के चलते उन लोगों को, उन बच्चों को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ गया, और वह भी उसके हाथ जिसने उनको जन्म दिया था। यहाँ पर वह महिला बताती है कि वह अपने बच्चों को किसी और के हाथ में सौंपना नहीं चाहती थी, क्योंकि भाई आजकल सौतेली माँ और सौतेले पिता कहीं के उन बच्चों का ढंग से ख्याल ना रख पाए, इसी वजह से उसने उनको मौत के घाट उतार देना ही ठीक समझा, इसीलिए उसने इतनी दर्दनाक प्रक्रिया को अंजाम दिया। दोस्तों आप लोग उस महिला के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपने शब्दों में हमें कमेंट करके आप इससे बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।